टीम एक्सपोज को इत्तला मिली कि शहर में गाय या भैंस के छोटे बच्चों को ज़िबा करके बकरे का कहकर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है और ये गिरोह मलीर में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। भैंस कॉलोनी हो या फिर सुपर हाईवे के डेयरी फार्मिंग, ये अफराद भैंस या गाय के नौमौलूद बच्चे को सिर्फ 500 रुपए में खरीदते हैं, फिर अगवान बस्ती के करीब मुख्तलिफ मकामात पर इसे ज़िबा कर देते हैं। ये गोश्त मार्केट में बकरा करके फरोख्त किया जाता है। कराची की सोल्जर बाजार की मार्केट में टीम एक्सपोज के नुमाइंदे ने पहुंचकर एक कसाई से सारी दास्तान सुनी और उसने बताया कैसे दूध देने वाले भैंस के बच्चे को यानी कट्टे को बकरा बनाकर मार्केट में फरोख्त करते हैं। फिर इस मार्केट में खरीदार पहुंचकर इसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटल्स पर सप्लाई करते हैं। बना देना वो तो आप बनवा के ले जा सकते हो। हाँ, बनवा के ले जाओ, मेरी कोई पकड़ नहीं होगी। उसमें आप सीना, कमर, कान डलवाओ, वो तो पकड़ेगा ही नहीं। धान का गोश्त ये है कि बगैर हड्डी का दूध तो नली निकल जाएगी, पूरा पकड़ने लगेगा। 350 रुपये मैं आपको कह रहा हूँ, रोटी बनाते तो उसको चला सकते हो। मैं आपको सीधी बात बोलूँगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में चलता है, कहने का मतलब ये उनका तरीका है चलाने का। वो फ्रंट पे वो रखते बैग। भाई 2 साल हुए करे, अभी भी हमें अच्छा कारीगर मिला तो उसने हमें आइडिया दिया कि भाई महंगा पड़ रहा है, बोले यहाँ जाओ आप उस तरह ले आना, बाकी हमारा काम है टेस्ट मारना उसमें। तो आप बना हुआ ले जाओगे तो वो तो पकाने वाले पे बात है कि वो जिस तरीके से। हाँ, वो बोला बाकी हम पे छोड़ दो, आगे ले जाओ आप, फ्रंट पे आप वही दो, बैग के ऊपर उसको चला दो। ऐसे ही चलता है भाई, चारों तरफ हर जगह यही चल रहा है। शादियों में क्या हर जगह ही ये काम हो रहा है, में चल रहा है। अब किसी का कोई कोरमे का इनका ऑर्डर होता है, वो उनका कमर गर्दन चाँप ले, समझ रहे हैं बात। ज़्यादातर ये चीज़ कमर गर्दन चाप वो हम बना के भी इस तरीके से आपको देने के, मतलब पकड़ में नहीं आएगी वो चीज़ नहीं है। कमर गर्दन और चाप पकड़ में नहीं आएगी, वो है ही बकरी, वो की बकरेगी लगेगी आपको। ऐसी बनने के बाद तो वो बकरे से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी बनेगी। अच्छा। तमाम तर मालूमात वेटनरी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास रिजवी को फराम की गयी। सीनियर डायरेक्टर की जानिब से KMC के डिप्टी डायरेक्टर के हमरा टीम एक्सपोज को ऐसे नासुरों पर कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए, जबकि रजा अब्बास रिजवी ने बताया कि KMC ने इससे कबल भी गैर कानूनी मिसबा खानों पर कार्रवाइयाँ की और बड़ी तादाद में हजारों किलो गोश्त जब्त किया। मुझे आए हुए तकरीबन 2 से ढाई माह होने को हैं और वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट में, और तकरीबन हम 5000 से ज़्यादा kg इस वक्त तक गोश्त को हम कॉन्फिस्केट कर चुके हैं और तकरीबन 16 से ज़्यादा रेड्स हुई हैं। अच्छा, उन रेड्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी मीडिया चैनल को साथ लेके जाएं, ताकि जब रेड हो तो सारी सूरत हाल कैप्चर हो। और इस वक्त जो है मेरे आने से पहले कोई ये समझिए कि 3 साल का 3.5 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास सामने आया है, जिसमें किसी किस्म की कोई रेड नहीं हुई थी। बहरहाल अब हम गोश्त को कॉन्फिस्केट भी कर रहे हैं। गैर कानूनी जितनी भी स्लॉटरिंग हो रही है कराची में, तकरीबन हमने इस वक्त 26 मार्केट्स को हमने फोकस किया हुआ है, बड़ी मार्केट को, जिसमें से हम गोश्त को कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ मलीर सिटी के हदूद में और मलीर के इलाके में आज वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा टीम एक्सपोज और वेटनरी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ कार्रवाई करने जा रहा है। वेटनरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या टारगेट्स हैं आज जो वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ हमने आज अचीव करना है। आज स्पेशली डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और सुजात हुसैन साहब जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं और रज़ा अब्बास साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आज हम मलीर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो गैर कानूनी मुज़ब्बा खाना है उनके ख़िलाफ़ और जो प्रेशर वाले गोश्त है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी गैर कानूनी ये गोश्त का काम करते हैं उसको हम बाकायदा सील भी करेंगे और उनका गोश्त भी जब्त करेंगे।
बिल्कुल, आज गैरकानूनी मिसबा खानों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रही है टीम एक्सपोज वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा, और ख़ासकर वो जो प्रेशर वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो मुज़र सेहत है, जिसको खाने से लोगों में बीमारियां पैदा होती हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टीएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ मैं एक और मिसबा खाने पहुंचा हूं। ये मलीर का मिसबा खाना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जानवर बंधे हुए हैं, छोटे जानवर भी बंधे हुए हैं, बड़े जानवर भी बंधे हुए हैं। अब इस मिसबा खाने के अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से क्या सूरत हाल है इसकी, क्या नहीं है। बाहर से आप इस मिसबा खाने की गंदगी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मिसबा खाने के अंदर गंदगी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा खून यहाँ पर फैला हुआ है। जाके देखते हैं केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो छोटे जानवर हैं, कट्टे लग रहे हैं दिखने में, तो छोटे जानवर हैं। आप देख सकते हैं कि इससे इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका वज़न भी कम है। और एक ये आप देख सकते हैं कि ये भैंसा पड़ा हुआ है, इसी के अंदर लाइन से अंदर इस वक्त भी जानवर मौजूद हैं। जैसे इसके दूसरे पोर्शन के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ इस मिसबा खाने के अंदर जो है वो टोटल ओजड़ियाँ और आंतें यहाँ पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर हाथ के हाथ जो है वो आंतें और ओजड़ियाँ साफ़ की जा रही हैं, उससे ओजड़ी निकाली जा रही है। एक तरफ जो है जानवरों के सर रखे हुए हैं। देखते हैं कि केएमसी की जानिब से क्या बताया जाता है कि इनकी क्या वायलेशन सामने आई हैं। ये अभी हमने चेक किया है इसको, जो एंटीमार्टम जैसे बाहर जिंदा जानवर है वो उसको चेक किया। अब ये जो ज़िबा होने के बाद अब ये इनका प्रोसेस जो हुआ है, जो सील तक पहुंचा है, तो उसको जो पोस्टमार्टम हम कहते हैं, अब उसके अंदर इसके लंग्स वगैरह या जो इसका प्रोसेस है वो चेक करेंगे। बाकी ये स्लॉटर हाउस रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस है, और बाकी इनका जो प्रोसेस है उसके मुतालिक अभी शुरू करते हैं, जिसमें ज़िबा करने वाले को लाना है कि इस्लामी किस तरीके से ज़िबा कर रहा है, जानवर को कैसे लेटा रहा है, अजियत दे रहा है नहीं दे रहा, वो चीज़ें हम उससे पूछते हैं, और उसके बाद जो भी होगा। और ये जो आपके बराबर में रखे हुए हैं, ये जानवर ज़िबा हो गए। छोटे जानवर नहीं, कट्टे नहीं कहलाते? नहीं, कट्टे नहीं कहलाते। ये जिसकी एज 1 ईयर से ऊपर होती है वो ज़िबा होते हैं, कटते। यही जो गोश्त के लिए यही होता है। पाड़े का गोश्त? जो पाड़े का गोश्त है वही है। पाड़े का गोश्त भी? हाँ बिल्कुल, पाड़े का गोश्त क्यों नहीं है, लीगल है। हलाल जानवर वो बिल्कुल तैयार है। जो बिल्कुल सिमाल होते हैं, जो जानवर बिल्कुल जो बेबी कहलाते हैं, चाहे वो काफ कहलाते हैं, और जिसमें चाहे वो बेफेलोस के हो चाहे वो काउस के, वो हम स्लॉटर नहीं करने देते। डे ओल्ड से कम से कम 3 मंथ्स तक के हो। जिस तरीके से अभी इन्होंने एक तरफ आप देखें गंदगी, सफाई सुथराई का निशान, ज़िबा का प्रोसेस चल रहा है, तो ये जैसे घंटे के बाद ये साफ, जब अगर डेली के 20 जानवर करते हैं तो ये स्लॉटरिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसके 2 घंटे के बाद देख लेते हैं वो क्या करते हैं, और इनका इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर है वो आकर क्या करता है वो उसको चेक करेंगे। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं दिखा जो जानवर को पहले चेक करे कि ये सही है काट? आज जैसे संडे का दिन है, अभी डॉक्टर साहब वगैरह जो आते हैं तो उनसे फिर क्वेश्चन करते हैं। विदाउट डॉक्टर अगर ये ज़िबा कर रहे हैं? विदाउट डॉक्टर अगर ज़िबा करें तो गलत कर रहे हैं बिल्कुल। फिर इस पर क्या? डॉक्टर का होना मस्ट है, जगह का या उसका होना वो हम नहीं मानते। हम बोलते हैं डॉक्टर और इंस्पेक्टर ये पूरे प्रोसेस को चेक करते हैं, इसी के मतलब पूरा प्रोसेस उन्हीं के भी यहाँ पर चलता है, तो डॉक्टर का होना लाजमी है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हाँ, सबकी नहीं सर, आपके सामने सब लिटा के काटते हैं माला, ऐसा नहीं, बिल्कुल हदीस के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक 2 शेर है कटती है बस। जी हाँ, और बस जो असल इस्लामी तरीके के मुताबिक 2 शेर है के कटती है। जब वो ठंडा हो जाए आराम से, उसके बाद फिर हम उनकी खाल उतारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर क्या बात है? जी हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि अगर मैं झूठ बोला, मैं 5 वक्त का नमाजी बंदा हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। सब जवाबदारी आप पर, आप ज़िबा करते हैं, आप पर आती है।
आपने इसको ज़िबा किया और वो जो प्रोसेस इस्लामी है उसको आपको पूरा करना है। तो दोनों जो खून की नसें, सांस वाली नली और खाने की नली, ये वो कटती है, नालियाँ कटती है, वो शहर, खून की है। उसके बाद जो है इसकी चुस्नी करती है, जो खाने की नली होती है, उसके बाद ये नखड़ा करती है। ये 3 चीज़ें करने के बाद जानवर को छोड़ दिया जाए, कम से कम 5-10 जैसे चले टोपी तो आपने पहने, वजू भी आपको होना चाहिए, आपके पान वगैरह ये मुंह में, नमाज पढ़ के हम आगे लेकिन आपका मुंह के अंदर ये नहीं होना जब आप ज़िबा करना। किए तो इस वजह से नमाज पढ़ के मैं काम शुरू करता हूँ ऐसे नहीं। चलो ठीक है। स्टैम्प कौन लगा? ये स्टैम्प अभी इंस्पेक्टर इनके पास होता है, जो वो इंस्पेक्टर सीधा वो दूसरे स्लॉट हाउस पर गया, वो जो भी जिसकी नहीं ड्यूटी तो ये रसीद लगाता है, हमारे पास लड़का है, इनको ड्यूटी लगाई हुई है और डॉक्टर साहब भी माल चेक करके गए सारा, इनको अभी उन्होंने विजिट कराया है, तो उन्होंने चेक कर लिया, उन्होंने इजाज़त दी। 3 माल उन्होंने कैंसिल किए थे, भाई ये नहीं कटेंगे, वो हमने रिटर्न कर दिए। तो अभी वो इंस्पेक्टर कहाँ है जो स्टैंप लगाता है और जो दूसरे कबीले गया हुआ है, वो बुलाए ना? और डॉक्टर अभी बुलवा लेता हूँ मैं उनको, आप बीमार हो दूसरा विजिट करते हैं, दूसरा विजिट करोगे आप आ जाएंगे वो भी। डॉक्टर साहब को बुलाएं और वो इंस्पेक्टर जो स्टैम्प वो ना राशि जो भी है मुझे यहाँ पर जिसने जो है वो जिस इंस्पेक्टर ने यहाँ पर गोश्त पे स्टैंप लगाई हुई है उससे भी बुलवाया जा रहा है, और जिस डॉक्टर ने इन जानवरों को अप्रूव किया है कि ये मेडिकली फिट है उससे भी बुलाया जा रहा है। जब तक जानवर एक कटकर पूरा प्रोसेस हो गया हैंग ना हो जाए, दूसरा जानवर आप ना काटें, या 4 ले जाएं या 5 ले जाएं। तो आपको हम मतलब फर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपका डॉक्टर के बगैर ये फंक्शन ना करे, और इंस्पेक्टर जो हमारे डिपार्टमेंट का है उसका होना लाजमी है, और इसकी तमाम की एंट्री जो पोस्टमार्टम का एंटीमार्टम रजिस्टर वो होना लाजमी है, और उसके बाद जो भी गाड़ी आप व्हीकल को देंगे वो कवर्ड होनी है, और उसके साथ उसके ऊपर रिसिप्ट होगी कि भाई ये आपके स्लॉटर हाउस से गाड़ी निकली। ये गेट पास दे दिया मैंने। जी, ये फर्स्ट आपको वार्निंग है। उसके बाद अगर हुआ तो ये कैंसिल आपका स्लॉटर हाउस, ये टेम्परेरी स्लॉटर हाउस है, ये कैंसिल हो, आपकी जवाबदारी है पूरे ज़िले मलीर के अंदर तमाम आपके रेस्पेक्ट। मेरे साथ डॉक्टर ताज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर का और इंस्पेक्टर जो स्टैंप लगाता है उसका होना कितना ज़रूरी है और वो क्यों नहीं है? ये पूरा फंक्शन डॉक्टर का ही होता है, जो वेटनरी डॉक्टर होता है उसी का फंक्शन है। डॉक्टर साहब की यहाँ पर ड्यूटी डिप्यूट की हुई है, और उसके साथ इंस्पेक्टर जो फूड इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर की ड्यूटी की हुई है। वो आज संडे की वजह से या नहीं है, या तो ये 4 स्लॉटर हाउस की उसके ड्यूटी दी हुई है, क्योंकि हमारे शॉर्टेज है डॉक्टर की तो डिपार्टमेंट में, इस वजह से वो यहाँ नहीं है। तो दूसरे स्लॉटर हाउस मौजूद ज़रूर है, वो हम सेकंड पर जाएंगे तो वहाँ पर ये मिलेंगे। जैसे यहाँ पर डॉक्टर या दूसरे नहीं होते तो आप क्या उस पर कार्रवाई, स्लॉटर हाउस वाले पे कार्रवाई होगी या उस डॉक्टर के? जो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस है वो हम इदारे को, जो मेरी ड्यूटी पूरे शहर के इलीगल वार्न करेंगे आप? इनको वार्न करेंगे, मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट करूंगा, वो इनको वार्न करेंगे। स्लॉटर हाउस वो डॉक्टर्स को करेंगे, स्लॉटर हाउस को भी कहेंगे कि भाई जब तक डॉक्टर मौजूद नहीं है आप स्टैंपिंग ना करें और ना ही ये स्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। बिल्कुल, मेरे साथ पप्पू कसाई मौजूद हैं, उनको जो है वो डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी डॉक्टर ताज की जानिब से वार्न किया गया है, जो इस बात के लिए उनको एग्री कर रहे हैं कि आइंदा वो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। उनसे बात करते हैं, आपने जो बातें इनसे सुनी हैं वो बातें आप आइंदा नहीं करेंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं रेवेन्यू पूरा दे रहा हूँ और लीगल काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आज दरखास्त दूंगा कि भाई डॉक्टर मेरे पास प्रॉपर बिठाए, और जो जाके मेरे पास वर्कर है उनको बिठाने सील लगा डाले, नहीं तो भाई फिर मैं आगे जाके दरखास्त दूंगा इनको, मैं अपना काम बंद कर दूँगा। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इंशाल्लाह काम को बंद कर दूँगा। आइंदा इतनी गंदगी, स्टैंप वाला डॉक्टर, ये तमाम चीज़ें आप पूरी सब टोटल मैं वर्किंग करूँगा, तो इंशाल्लाह करूँगा उसको। 20 जुमेरात से इंशाल्लाह पे वर्किंग कर दूँगा। कितने दिन में इस गलती को? इंशाल्लाह ये आज हो गई गलती, तो इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगी इंशाल्लाह। को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि मैं कर रहा हूँ कारोबार और मेरे को हर चीज़ वैलिड करनी है जो मेरे को कानूनी तौर पे है। जाहिर है मेरे को नहीं देंगे, मैं आगे जाऊँगा कि भाई डॉक्टर नहीं आ रहा है या मेरे पास क्लिनिक नहीं आ रहा है, या तो आप मुझे इसको दो, और वो देंगे, उनका मजाज है वो देंगे हमें। आपका पूरा नाम? कमर खालिद। ऐसे आपको क्या? पप्पू भाई।
ये मलीर के पप्पू कसाई हैं, पप्पू भाई के नाम से जो मशहूर हैं। इनका ये कहना है कि ये आज से तमाम अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे और जितनी नेग्लिजेंसी इस वक्त यहाँ पर हो रही है उससे आइंदा नहीं होने देंगे। इनका जो प्रोसेस और ये जो रजिस्ट्रेशन ये उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। दोनों स्लाटर हाउस का स्टैंडर्ड नहीं है जिस पर हम अपने शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त दे सकते हैं। ये बिल्कुल मकसद एक लोएस्ट मतलब एक छोटे वो जगह पर ये कर रहे हैं, लेकिन इनको मकसद उस स्टैंडर्ड पर इस पर मतलब परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर इनको परमिशन देनी हो तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर रहना चाहिए। केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा एक और मिसबा खाने पे पहुंचे हैं। कुरैशी इंटरप्राइजेस के नाम से इसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाती है। प्रेशर के पाइप लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप जो है यहाँ से जानवरों के अंदर जा रहे थे। अभी इनसे पूछते हैं कि इससे ये क्या कर रहे थे, जानवर धो रहे थे या जानवर का जो है वज़न बढ़ाने के लिए उसमें पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा रहा था। देखते हैं इनसे क्या इसमें जो है वो पॉइंटेशन होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनती हैं। इसी तरीके से एक दूसरी साइड का इसका रुख है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी जानवर बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ ये वही जानवरों का गंध है जो इससे पहले मैंने आपको मिसबा खाने में दिखाया। इसी तरीके से ये जो प्रेशर के पाइप हैं ये यहाँ से होते हुए जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पाइप हैं जो प्रेशर के थे। ये वो पाइप हैं, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है जो यहाँ पर लगाया जा रहा था। अब इनसे पूछते हैं कि ये वज़न बढ़ाने के लिए था या फिर जानवर को धोने के लिए। ज़िबा करते हो तो क्या चीज़ें आप होती है जिससे ब्लड निकल जाता है या कौन सी चीज़ ज़िबा करते हो, क्या उसका होता है? करते हैं और खून की जो शेर काटते हैं, इससे ज़िबा हो गया। उसके बाद ये अपने पेट वगैरह ये जो निकालना, ये आप जल्द उतारना शुरू करते हो। 15 से 20 मिनट लगते हैं। जानवर इनके सेहतमंद है, जानवर सही है और बिल्कुल ये मतलब जो मीट के पर्पस के लिए है वो बेहतरीन है। बाकी इनका जो प्रोसेस और ये जो रजिस्ट्रेशन ये उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। दोनों स्लाटर हाउस का स्टैंडर्ड नहीं है जिस पर हम अपने शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त दे सकते हैं। ये बिल्कुल मकसद एक लोएस्ट मतलब एक छोटे वो जगह पर ये कर रहे हैं, लेकिन इनको मकसद उस स्टैंडर्ड पर इस पर मतलब परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर इनको परमिशन देनी हो तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर रहना चाहिए। तो डॉक्टर का मौजूद होना लाजमी है और दूसरा जो इंस्पेक्टर होता है इनका जो स्टैंपिंग करता है उसका होना लाजमी है। उसके बगैर प्रोसेस करना ये जरूरी है। तो आपके पास डॉक्टर सर डॉक्टर होता है लेकिन कहीं काम से गए हुए होते हैं हमारे पास इधर डॉक्टर। पहले हम गए वहाँ भी नहीं सर, इधर होते हैं, उधर लिखा हुआ डॉक्टर का, लेकिन होते हैं यहाँ पर, अभी कहीं काम से गए हुए। दूसरा ये बताएं कि इसको जो स्टैंप करने के लिए होता है इंस्पेक्टर, सर वो जो डॉक्टर है ना उसी ने बंदा रखा हुआ है अपना, उन्हीं के केएमसी के जो बंदे हैं उन्होंने ही स्टैंप लगानी होती है। अभी कहाँ है वो? अभी दोनों गए हुए हैं, या तो नाश्ता वगैरह करने गए होंगे या कहीं गए हैं। और स्लाटर हाउस से मैं होके आया, वहाँ पर भी ना इंस्पेक्टर था ना डॉक्टर था, यहाँ भी नहीं था। अब उन लोगों के ऊपर हमारा अख्तियार तो है नहीं ना, वो कहते हैं कि हम लोग आधे घंटे में पौन घंटे में आ रहे हैं तो आ जाते हैं। आप उनको बिठाया करें ना, उनकी जिम्मेदारी है। सर ये हमारी गलती है, ये गलतियाँ बिल्कुल। कितने दिन में? इंशाल्लाह कल से ही काम शुरू हुआ है। ये जो पानी इसमें जा रहा था उसका बता दें, प्रेशर का था या धोने का था, आप बताएं ना। सिर्फ ये पाइप वगैरह रखे हुए हैं, या तो सिर्फ गोश्त को तो धोना होता है ना, खून वगैरह लगता है, बस उस चीज़ के लिए ही है। वजन बढ़ाने के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, की बात है। बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल डॉक्टर ताज जो वेटनरी डिपार्टमेंट के उनकी जानिब से बताया गया कि ये तमाम चीज़ें जो है वो लीगल हैं और इनके पास लाइसेंस भी मौजूद है। एक जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ के हाथ जानवर काटा जा रहा है, उसकी ओजड़ी और दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो रखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सिरी पाए रखे जा रहे हैं। तीसरी जानिब का मैं आपको इसका मंजर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जानवर कटने के बाद यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से लगा दिए हैं और इसी तरीके से जो है एक तरफ पूरा गंद निकाल के रखा गया है। ये जो इतने गंदे टप हैं ये किस काम आते हैं? ये सर ये बट ये फाड़ देते हैं ना वहाँ पर, ये गंद वाला निकालने के बाद इसको धो के फिर साफ पानी से ये पाइप से धोया जाता है।
ये गोश्त के अंदर ये रखिए। सॉरी, गोश्त के अंदर भी तो जाता नहीं हो। सर, गोश्त में नहीं, ये नहीं, गोश्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं, गोश्त उधर टंगा हुआ, उधर टंगा हुआ है। किसी भी गोश्त पे स्टैंप नहीं लगी हुई है कब? सर ये अभी वो बंदे आएंगे, वो खुद लगाएंगे ना, हम लोग तो नहीं लगा सकते ना ये। उनको बुलाया ना। सर उनका नंबर भी नहीं है इधर, और वो मैं कल नाश्ता वगैरह करने के लिए गए, अभी आएंगे वो लोग थोड़ी देर। कितनी देर में आएंगे? उनको बुलाए ना आप, ताकि आके आपको आके स्टैंप लगा के जाएं, सारी चीजें करके। 4-5 बजे। जी 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 जी, पहले चेक करते हैं फिर कटते हैं। अभी इधर आइए ना। ये जो जिंदा जानवर है वो दिखा रहे हैं, उनको चेक करते हैं कि वो ये आते ही एक भैंस जो पड़ी हुई थी शुरू में, वो तो तंदुरुस्त नहीं है ना? नहीं वो भी तंदुरुस्त है, लेकिन वो टांग में वो भैंस तो तंदुरुस्त नहीं है ना? चले आए उस भैंस की तरफ चलते हैं, उस भैंस की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब उस भैंस को तो चेक करें जो इंटर होते ही दिखी है। कर लेते हैं, उसको चेक करेंगे जिंदा को, लेकिन ये काम डॉक्टर का है ना, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है डॉक्टर, उसी का काम है उसको पास करना। पहले उसका प्रोसेस है एंटीमार्टम का, वो एंटीमार्टम जिंदा जानवर को चेक करेगा, फिर उसके 6 घंटे तक उसको स्टॉप किया जाता है, पानी पिलाया जाता है सिर्फ, ताकि उसका मैदा वगैरह साफ़ हो जाए। उसके बाद स्लाटर की परमिशन होती है। हम इनसे बिल्कुल यही कहते हैं कि अगर डॉक्टर के सामने करना है तो जैसे 10 जानवर को पहले ज़िबा करें, उस 10 जानवर को सफाई वगैरह करके फिर अगले 10 जानवर करें। ऐसा ना करें कि एक साथ सबको काट कर और गंद किचरा करके और अनहाइजीन। ये कंडीशन गलत है। आपको समझ लो, ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपको ये अमल अगर इधर करना है तो ये बिल्कुल सफाई के अंदर करोगे। अगर सफाई नहीं होगी तो दोबारा ये स्लाटर नहीं होगा। हाँ, ये लास्ट इसको आपको ये है, मेरा तो ये फर्स्ट आपके पास आना है, लेकिन अगर दोबारा ये हुआ तो ये सब काम गलत होगा। अच्छा, अब जो आपको हिदायत दी गई है केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से, वो तमाम इंशाल्लाह पूरी क्या क्या हिदायत दी गई? वो पेपर वगैरह जो उसका आपने बताया ना, इंशाल्लाह उसको देखेंगे, प्रोसेस पूरा करेंगे और सफाई का भी इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये जो अभी आपके पास टोटल कितने जानवर कटे? अभी तकरीबन 20-22 के करीब कट चुके हैं। आपके पास इनकी महसूल की महसूल की पर्ची है ना, ये लोग देंगे ना जी। आप लोग दोगे ना? जी हम ये हमारा खुद माल ज़िबा होता है ना, तो ये लोग देते हैं पर्ची महसूल की। जी जी। एनिमल्स के जो जानवर लेकर आते हैं स्लाटर हाउस के ऊपर और अपना जानवर कटवाते हैं अपने निगरानी में। उसके बाद गवर्नमेंट का स्टाफ जो जिंदा को भी चेक करता है, तो ज़िबाह करने के बाद भी चेक करता है। और ये ऑनर हैं उस स्लाटर हाउस के, जिनको परमिशन जो इन्होंने लिए, ये मालिक हैं जो ऑनर हैं, ये इनका काम है कि इसकी सफाई वगैरह और इसके स्टैंडर्ड को तो चेंज करना। नहीं तो ये लास्ट इसको वार्निंग है। इसके बाद इनका स्लाटर हाउस जो टेम्परेरी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने इनको दी परमिशन, वो क्लोज हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के ऑनर हैं, जो इतने सारे जानवर आपके पास है, उसका कोई आपके पास? जी, जब यहाँ पर हमारे पास माल ज़िबा हो जाता है, उसके बाद होने से जो पहले आता है उसका एंट्री होती है। डॉक्टर सर्टिफिकेट? नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट जैसे अभी डॉक्टर आते हैं रात को, यहाँ पर रशीद साहब आते हैं, तो सारा माल चेक करते हैं सुबह के टाइम पे, 4 बजे के टाइम पे, जैसे भी आपके सामने गली में माल खड़ा हुआ है, सारा देखते हैं, वो ओके करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर 10-10 करके हमारा माल ज़िबा होना शुरू होता है। ज़िबा होकर फिर कांटों पर टंगता है, इसको बाद टाइम लगती है, क्योंकि जैसे बाहर आपने देखा रक्षा खड़े हुए हैं, इसमें लोड होता है, फिर उसको रसीद दी जाती है, रसीद दे के फिर अपनी दुकान पर जाते हैं। जब जानवर आता है उसका कोई रसीद नहीं, वो तो मंडी से आता है ना सर, चराई वाले होते हैं जो मंडी से माल खुलकर आता है, मंडी हमारे करीब है। जी सर। कितनी फीस आप इसके चार्ज करते हैं एक जानवर को जो ज़िबा करने के बाद जो फीस गवर्नमेंट की होती है, वो कितनी आप चार्ज करते 100 रुपये महसूल की पर्ची है जी, और 300 रुपये हमारी कमेलदारी जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं उसके लेबर के। टोटल फी जानवर 400 रुपये। कितने पीस करके देते हैं जानवर? छोटा माल होता है तो उसके 2 पीस होते हैं, अब जैसे बड़ा माल होता है तो उसके 4 पीस होते हैं। ये केएमसी की स्टैंप है यहाँ पर, जो यहाँ पर रखी हुई है, और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर का रूम है। इन तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो डॉक्टर ताज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इस तरीके से स्टैंप अगर डॉक्टर छोड़ के जाएंगे तो हो गया काम। जैसे अब एक डॉक्टर को अगर आप 4 या 5 स्लाटर हाउस का इंचार्ज बनाएंगे ना, तो इसी तरीके से ये मसला आएगा। तो हम डिपार्टमेंट के हेड साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हर सूरत में हर एक स्लाटर हाउस के लिए एक डॉक्टर पहले अपॉइंट करें, उसके बाद स्लाटर हाउस की परमिशन दें। जब इस पूरे प्रोसेस में नॉन टेक्निकल जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है तो वो यही काम करता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो परमिशन कौन है इनका हेड ऑफ के ऊपर
जैसे उस टाइम पर इकबाल नवाज साहब थे सीनियर डायरेक्टर, अब उनकी एजुकेशन डीवीएम नहीं थी, वेटनरी डॉक्टर नहीं थे, अब वो बेताशा जिस जगह पर भी मिले उनको परमिशन दे दी, जो कि गैर कानूनी था। अब इस स्टैंडर्ड को आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस जगह को कैसे परमिशन दे सकती है। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि अगर डॉक्टर है, एक डॉक्टर को 4 स्लॉटर दे दिए, अब पहला विजिट किया उस पर भी मौजूद नहीं है, दूसरा किया उस पर मौजूद, इसका मकसद है डॉक्टर 4 या 5 स्लॉटर हो गए तो वो ये प्रोसेस तो ख़राब हो जाएगा। एक भी जानवर अगर ज़िबा करना, वहाँ पर भी डॉक्टर का होना लाजमी है। ये अगर स्टैंप यहाँ पड़ी हुई है उस पर आप क्या कहते हो कि स्टैंप इस तरह यहाँ होनी चाहिए कानूनी तरीके बाहर नहीं जा सकती, इस स्लॉटर हाउस की हदूद से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब नाश्ता करने गए या कहीं और दूसरे स्लॉटर गए तो वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, इधर ही रखना ज़रूरी है। वो इनकी कस्टडी में है, इनको परमिशन दी है। स्लॉटर हाउस के ऑनर ये हैं, जिस स्लॉटर हाउस पर इनकी ये जवाबदारी है कि इस टाइम को जब डॉक्टर साहब आएंगे उनकी निगरानी में लगेंगे, रजिस्टर में एंटीमार्टम रजिस्टर में एंट्री कराएंगे, उसके बाद ये स्लॉटर हाउस अपना प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो ये भैंस को ज़रा आप देख के बता सकते हैं कि ये इस काबिल है कि इसको ज़िबा किया जाए। जख्मी जानवर है। आपको पता है हम इसका ये हो सकता है कि जब अगर इसकी टांग अगर ये कह रहे हैं ऑनर कि भाई अगर गाड़ी से उतरते टाइम टूट गई है तो डॉक्टर साहब अगर ये जैसे ज़िंदा तो परमिशन है, मरने तो नहीं देंगे जानवर को, ज़िबा तो करना ही करना है। तो इस्लाम के अंदर है कि ज़िबा मरने से बचाने के लिए ज़िबा करना ही करना है। ज़िबा करने के बाद जब हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे उस टाइम पर जिस पीस के अंदर भी वो स्टैंडर्ड का नहीं होगा उसको हम बाकायदा तल्फ कर देंगे और उसको हम अपनी कस्टडी में ले। वो डॉक्टर साहब जहाँ पर भी लेकर जाते हैं या उसको आउट करते हैं वो डॉक्टर साहब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भैंस तो मरने पे ही आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ देर में जो इसकी सूरत हाल है मरी जाएगी। ये जानवर जो जितने भी जानवर जो एज पूरी कर रहे होते हैं उस एज के ऊपर, जैसे अब इसकी एज आप लेंगे तकरीबन 7 ईयर या 6 ईयर है। अब इस एज के अंदर जानवर वो अपने दूध से उससे वो ऑफ हो चुका है, और उसको स्लाटर ही करना है। स्लाटर करने के बाद जो गोश्त होगा वो सामने जब पोस्टमार्टम करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद स्टैंपिंग का मकसद ही ये है कि उस जानवर जो स्टैंडर्ड का गोश्त हो उसी पर स्टैंप लगाया जाए। अच्छा, दूसरा ये जैसे रेजिडेंस एरिया में बना हुआ है, ये भी जायज़ है रेजिडेंस एरिया में स्लॉटरिंग करना? ये जायज़ नहीं है। इन स्लाटर हाउसों को जो जहाँ पर आबादी हो वहाँ पर परमिशन देना ही गलत है। अब जिस तरह पुरानी डेटों में अगर इन्होंने दी है तो ये गलत दी है, इस स्टैंडर्ड पर स्लाटर हाउस नहीं होना चाहिए। आप भी तो ऑनर है यहाँ के यार, रेजिडेंस एरिया में आपने स्लॉटरिंग कर रहे हैं। सर बात ये है, जब ये मामला निकले एनओसी के, हमें नहीं दी गई हुई, लांडी कुरंगी में दी गई हुई है, औरंगी टाउन में दी गई हुई है, खोपराबाड़ नदी के ऊपर दी हुई गई है, मल्ली सिटी के इलाके में उधर दी गई हुई है। तो सबने बनवाई तो हमने ये बनवाई। कारोबार करना हर किसी का हक है। अब आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर एतराज़ हो तो? हमारे किसी भी अड़ोस पड़ोस के सारे पड़ोसियों को कोई एतराज़ नहीं है हमसे। यहाँ पर कोई सीवरेज का प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है, हम पूरा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। हम पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। इसने रेजिडेंस एरिया में अगर स्लॉटरिंग की है तो ये इस बात पे भी कायल हैं कि आप अड़ोस पड़ोस में पता कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के रेजिडेंट्स को इस पर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डॉक्टर ताज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि रेजिडेंस एरिया के अंदर जो है वो इस तरह की स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। कौन से कमेले का नाम? ये बिहारी 10 नंबर का कमेला है। तो आपका कमेला रजिस्टर्ड है? भाई उन्होंने वहाँ का बत्ता जाता है, वहाँ का कमेले का यार। किसको बताया जाता है? किसको बताया जाता है? भाई बत्ता जाता है उनको यार। किसको जाता है यही तो पूछ रहा हूँ यार, पुलिस वालों को बत्ता जाता है भाईजान। मैं इस वक्त मेट्रोविल पर मौजूद हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है केएमसी का वेटनरी डिपार्टमेंट। केएमसी का वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से मेट्रोविल से निकलने वाली गोश्त की गाड़ियों को रोका जाएगा। इनका ये कहना है कि जो गैर कानूनी मिज़बा खाने चला रहे हैं वो तमाम गोश्त यहाँ से कटने के बाद मुख्तलिफ स्पाई इंफॉर्मेशन है कि मुख्तलिफ जगहों पर घरों के अंदर मुख्तलिफ मिज़बा खाने जो गैर कानूनी है वहाँ पर गोश्त काटा जाता है और वो गोश्त वो उस जानवर को काटा जाता है, उस जानवर को ज़िबा किया जाता है जो बिल्कुल खस्ता हाल हो जाता है, जिसका गोश्त खाना इंसान के लिए
सही नहीं है। उसी तरह के जानवर का गोश्त आज पकड़ा जाएगा और मैं इस वक्त मेट्रोविल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ वेटनरी डिपार्टमेंट मौजूद है जो आज इस गोश्त को पकड़ेगा। डॉक्टर ताज इस वक्त मौजूद हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर ताज, आज वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या प्लान है करने का? अभी हमारा और आपका कौन जिनका गोश्त पकड़ेंगे, क्या उनके मिसबा खाने गैर कानूनी है या उनका गोश्त जो है वो मुजरे सेहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रूटीन की कार्रवाई है। आज स्पेशली हमने बनारस का एरिया को सॉर्ट आउट किया है और स्पेशली हम रेकी की हुई है। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से बनारस के जो गैर कानूनी मिसबा खाना है उनसे गोश्त आता है और ये होलसेल मार्केट की तरफ जाता है सुबह के टाइम। तो इंशाल्लाह अभी हम उनकी रेकी कर रही है, हमारी टीम मौजूद है और ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जनाब से डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की तरफ से और शुजात साहब की तरफ से जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं और स्पेशली रज़ा अब्बास साहब हैं जो हमारे सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट के हैं। और ये मेरा ताल्लुक एज ए डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज राउंड टीम है और स्पेशली आज हम रेकी और ये गोश्त के ऊपर चेकिंग करेंगे और जो बगैर स्टैम्प के मीट होगा उसको सीज करेंगे और जो गैर कानूनी मुज़बा खाने से जो गोश्त आएगा उसको करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम मार्केट का जो होगा वो भी विज़िट करेंगे। बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी डॉक्टर ताज की जानिब से बताया गया कि विदाउट स्टैम्प जो गोश्त है उसे आज सील किया जाएगा और जो गैर कानूनी मिसबा खाने से गोश्त आ रहा है उसे यहाँ पर ज़ब्त करके जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में या तो कराची के गार्डन ज़ू के अंदर दे दिया जाएगा ताकि वो जानवरों को डाल सके। मैं वाज़ा करूँ कि जो गोश्त पकड़ा जाएगा वो इंसान के खाने का नहीं है। डिपार्टमेंट की जानिब से एक रक्षा पकड़ लिया गया है और इस रक्षे के अंदर भी जो है वो बताया जा रहा है कि उसी गैर कानूनी मिसबा खाने का गोश्त है। ये आप देख सकते हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो उस रक्षे के अंदर से गोश्त निकालना शुरू कर दिया गया है। ये गैर कानूनी मिसबा खाने से लाया गया गोश्त है जो मार्केट में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। जो इस वक्त शख्स गोश्त लेके आया है रक्षा ड्राइवर, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर। कहाँ से ला रहे हो? ये 10 नंबर औरंगी टोन। किसके गमेले? ये मुन्ना भाई है। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये गोली मार लेके जा रहा हूँ। डेली लेके जा रहे हैं? डेली नहीं, कभी भाड़ा लग जाता है लेके जाता हूँ। कितने पैसे लेते हो? यहाँ से 1000 रुपये देता है। खा क्या रहे हो? हैं? खा क्या रहे हो? छालिया। दिखाया मुँह खा रहे हो आप? छालिया ना भाई, गुटखा खा रहे हो? छालिया है। छालिया है जी। हाँ तो डाला हुआ ना। इतना कैमरे से डरते हो, सच बोल दो यार, क्या हो जाएगा? अभी हमारा क्या कसूर है? हमारा नहीं डरते हो? हमारा तो भाड़ा है, हमारा क्या कसूर है? हमारे को बोला लेके जा रहा, आपने रोका, मैं रुक गया। बिल्कुल, ये गैर कानूनी मिसबा खाने से जो है वो गोश्त जो निकाला गया था वो इस वक्त KMC के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से तहवील में लिया जा रहा है। पूरा जानवर है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जानवर है। इसकी दुम है, इसकी टांगे हैं, इतना सा रक्षा है। रक्षा ये कोई बहुत बड़ा रक्षा नहीं है, छोटा सा रक्षा है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर काट काट के रखा हुआ है और किस तरीके से निकाला जा रहा है। ये आपका है जी। कौन सा कमेले का है ये? भाई कमेले का यार, वो किसका कमेले का है? वो कमेले का है भाई। कौन से कमेले का है? नाम क्या कमेले का? ये बिहारी 10 नंबर का कमेला है। तो आपका कमेला रजिस्टर्ड है? भाई उन्होंने वहाँ का बत्ता जाता है, वहाँ का कमेले का यार। किसको बता जाता है? हैं? किसको बता जाता है? भाई बत्ता जाता है उनको यार। किसको जाता है ये तो पूछ रहा हूँ। यार पुलिस वालों को बत्ता जाता है भाईजान। पुलिस कौन होती है ये आपको परमिशन देने वाली? आप जानवर काट?
हम नहीं काटते भाई, हम तो माल लाते हैं कटा हुआ यार। कहाँ से लाते हो? 10 नंबर से बता तो रहा हूँ। उनसे पूछो ना जिनसे लेके आते हो। क्या पूछे? गैर कानूनी का मेला खोला हुआ उन्होंने। गवर्नमेंट का काम है उसे जब्त करना। कितने डिपार्टमेंटों को पैसे दोगे, कितनों को रिश्वत दोगे, बताओ। यार ये तो वो गलत। आपकी दुकान का है? गोली मार में दुकान है भाई हमारी यार। ये गोलीमार का एक दुकानदार है जो परेशान होता हुआ भागा आया है और इसकी जानिब से बताया जा रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पता जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर एक कार्रवाई की जा रही है। वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। जिस शख्स ने मार परचेज किया है वो भी यहाँ पर इस वक्त आ चुका है। केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा मैं इस वक्त गार्डन जू पहुंच चुका हूं और ये वो सारा गोश्त है जो अब से कुछ देर कबल बनारस चौक से पकड़ा गया था। आप देख सकते हैं कि एक रक्शे के अंदर से इतना वाफर मिकदार में गोश्त निकला है। मेरे साथ केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब ये किस कानून के तहत आप लोगों ने अपने पास लिया अपनी कस्टडी में और अब इसका आप लोग क्या करने वाले हैं? ये जो जब्त किया है हमने गैर कानूनी मज़बा खाना का गोश्त है और इसको हम अभी सीज़ करके और ये हमारे ज़ू के मकसद ज़ू में हम मतलब इसको जमा करवा रहे हैं। फिर ज़ू की इंतज़ामिया इसका क्या? ज़ू के अगर ये जैसे ही यूज़फुल है गोश्त तो सिर्फ ये गैर कानूनी जगह पर स्लाटर किया हुआ है, बाकी ये यूज़फुल गोश्त है। इसको हम बाकायदा जो अपने एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए दे रहे हैं। यानी गोश्त आपका कहने का मतलब ये मुज़र सेहत नहीं है, मुझे तो ये प्रेशर वाला गोश्त है। नहीं, प्रेशर वाला गोश्त नहीं है, ये भैंस का गोश्त है, बड़े एनिमल्स का गोश्त है और ये बेहतरीन गोश्त है। ये पीली चर्बी वाला अमूमन कहते हैं कि बुजुर्ग जानवर का होता है, ये वेटनरी लॉ के हिसाब से जायज़ है? जी, एज वाइज इसकी मतलब हम ये ले लेते हैं, जब वो दूध से चली जाती है एनिमल उसको हम स्लाटर करते हैं, वो बिल्कुल खाने के काबिल होता है गोश्त। डिपार्टमेंट की जानिब से ये गार्डन जू के हवाले किया जा रहा है। तमाम गोश्त उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर एनिमल्स मौजूद हैं ये गोश्त उनको खाने के लिए डाला जाएगा। क्योंकि उस डिपार्टमेंट पहुंच चुका हूं मैं जहां पर वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो मिसबा खाने का गोश्त गार्डन के हैंड ओवर किया गया है और ये यहाँ से जानवरों को जो है वो मुख्तलिफ जो गोश्त है मुख्तलिफ उसको काटने के बाद यहाँ पर जानवरों के खाने के लिए गोश्त दिया गया है। इस रक्शे के अंदर अनएक्सपेक्टेड बात है, वो रक्षा था जिसे रोड पर वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ टीम एक्सपोज ने पकड़ा है। उस रक्शे के अंदर तकरीबन 500 किलो के करीब गोश्त मौजूद था जो यहाँ पर आने के बाद वज़न किया है तराजू के ऊपर। उसके बाद ये सारा गोश्त यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर गोश्त पहुँचने के बाद जो यहाँ गोश्त आ चुका है वो तमाम गोश्त यहाँ से तकसीम किया जाएगा मुख्तलिफ जानवरों को जो गार्डन जू के अंदर मौजूद हैं। हैरत अंगेज़ बात ये कि एक रक्शे के अंदर से 500 किलो गोश्त निकल चुका है। अब भी टीम एक्सपोज और जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट रोड पर मौजूद हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, मज़ीद इस तरीके से गैर कानूनी मिसबा खाने वाले, प्रेशर वाले गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुख्तलिफ एरियाज़ में स्लॉटरिंग हो रही है गैर कानूनी तौर पे, घरों में, दुकानों में, सड़कों पे, महलों में। तो हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो रोड्स हैं, जो मार्केट की तरफ रोड्स आ रहे हैं उसमें अपने ट्रक्स लेके खड़े होते हैं और रास्ते में आने वाले गोश्त को चेक करते हैं, उसकी पे गवर्नमेंट की स्टैंप है या नहीं है, या उनसे मालूमात की जाती है कि अगर उन्होंने किसी कमेले में उसको प्रॉपर स्लॉटरिंग कराई है तो उसकी रसीद प्रोवाइड करें और अगर नहीं करते तो उनका गोश्त कॉन्फिस्केट करके जो फलाही इदारे हैं जैसे JDC है, सैलानी है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, हम उसमें जाके जमा करा देते हैं। नाज़रीन, टीम एक्सपोज का मिशन है माशरे से जुर्म को खत्म करवाना। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम एक्सपोज का हर फर्द शहरियों तक सच पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे खतरनाक माफिया के खौफ में न आते हुए अपनी आवाम तक सच पहुंचाना और हर पल पहुंचाना हमारा मिशन है।